आज हम आपको उस मुकाबले की तरफ लेकर चलेंगे जब सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की बखियां उधेड़ कर रख दी थीं। यूं तो क्रिकेट में कोई भी मुकाबला दो देशों की टीमों के बीच खेला जाता है, जहां 11-11 खिलाड़ी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। पर इस बीच में कोई ऐसी जंग होती है जो हमेशा के लिए याद बनकर रह जाती है। ये बात तो जग जाहिर है कि पाकिस्तान हमेशा ही अपनी गेंदबाजी के लिए और भारत अपनी बल्लेबाजी के लिए जाना जाता रहा है। 2003 में साउथ अफ्रीका की धरती पर वनडे वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। तारीख थी 1 मार्च 2003। टूर्नामेंट के 36वें मैच में जानी दुश्मन भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे, जहां भारतीय टीम में क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर थे, वहीं पाकिस्तान की टीम में एक से बढ़कर एक तेज गेंदबाज भरे पड़े थे। शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे महान तेज गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे। दोनों ही देशों के क्रिकेट प्रेमियों की भावनाएं उमड़ चुकी थीं। लोग मैदान से लेकर रेडियो, टीवी, जो भी उस समय साधन थे, उससे जुड़ चुके थे। मुकाबला भारतीय बल्लेबाजों और पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों के बीच था। टॉस पाकिस्तान के कप्तान वकार यूनिस ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान की तरफ से ओपनर के रूप में सईद अनवर और तौफीक उमर की जोड़ी मैदान पर आई। पाकिस्तान ने सदी हुई शुरुआत की और पहले विकेट के लिए लगभग 10 ओवर में 50 रन की पार्टनरशिप कर ली। 58 रनों के कुल योग पर तौफीक उमर को जहीर खान ने क्लीन बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी। तौफीक उमर ने 22 रनों की पारी खेली थी। इसके बाद सईद अनवर एक छोर पर टिके रहे और पाकिस्तान के बाकी बल्लेबाजों के साथ मिलकर छोटी छोटी पार्टनरशिप करते रहे और इस तरह उन्होंने भी अपना शतक पूरा करके टीम का स्कोर 195 के पार कर दिया। टीम के इसी टोटल पर आशीष नेहरा की गेंद पर वो बोल्ड हो गए। सईद अनवर ने 101 रनों की शानदार शतक ये पारी खेली। पाकिस्तान किसी तरह से 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 273 रन बनाने में कामयाब हो गया। सेंचुरियन के मैदान पर पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों की फौज को देखते हुए ये टोटल भारतीय टीम के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पर यह वो दौर था जब कोई भी टीम अगर 270 या 280 रन बना लेती थी तो मैच 80% उसके पक्ष में चला जाता था। ऊपर से पाकिस्तान के पास उस जमाने के डरावने और तूफानी बॉलर शोएब अख्तर भी थे। अब दबाव भारत के बल्लेबाजों पर था। वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस जैसे गेंदबाजों के रहते पाकिस्तान की टीम का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था। भारत के दोनों ओपनर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग पर भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। एक तरफ तेज शुरुआत दिलाने का दबाव तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के घातक तेज गेंदबाजों की फौज थी। कहा जाता है कि बड़े बड़े खिलाड़ी बड़े मैचों में बड़ा प्रदर्शन करते हैं। कुछ ऐसा ही बेहतरीन प्रदर्शन इस मैच में भी सचिन तेंदुलकर ने किया था। 274 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान के सबसे घातक हथियार शोएब अख्तर को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। आलम यह था कि शोएब अख्तर अपने लगभग 2 ओवर में ही 24 रन लुटा चुके थे। भारतीय टीम ने अपने 50 रन लगभग 5 ओवर में ही पूरे कर लिए थे। छठे ओवर में वीरेंद्र सहवाग 14 बॉल पर 21 रन बनाकर वकार यूनिस का शिकार हो गए। इसी ओवर की अगली बॉल पर वकार यूनिस ने भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को 0 पर LBW आउट करके भारतीय फैंस को शांत कर दिया। स्कोर 53 रन पर 2 विकेट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की मैच में वापसी हो चुकी है। और इस बीच जब रज्जाक ने सचिन का 32 रन के निजी स्कोर पर कैच छोड़ा तो इसके बाद सचिन ने कोई और मौका पाकिस्तान के गेंदबाजों को नहीं दिया। फिर चाहे अकरम हो या शोएब अख्तर, सबकी जमकर कुटाई की और इस बीच सचिन तेंदुलकर को मोहम्मद कैफ का बेहतरीन साथ मिला। अगले 16 ओवर में तीसरे विकेट के लिए दोनों ने 102 रन जोड़ दिए। जब लगभग 22 ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 155 रन पहुंच गया तो लगने लगा कि भारतीय टीम ये मैच आसानी से जीत लेगी। मोहम्मद कैफ 35 रन बनाकर शाहिद अफरीदी की गेंद पर आउट हो गए।
कैफ के आउट होने के बाद भी सचिन तेंदुलकर लगातार आक्रमण करते रहे और उन्होंने सबसे ज़्यादा पिटाई शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर की बेरहमी से पिटाई करते हुए सचिन तेंदुलकर ने 75 बॉल पर 98 रन बना लिए थे और शतक से सिर्फ 2 रन की दूरी पर थे कि तभी शोएब अख्तर ने एक ऐसी बॉल फेंकी कि सचिन उस पर आउट हो गए और अपने शतक से चूक गए। शोएब अख्तर की इस गेंद ने करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया। अंत में राहुल द्रविड़ 44 और युवराज सिंह ने 50 रन की पारी खेलकर भारत को ये मैच 6 विकेट से जिता दिया। आज भी हम लोग उस मैच को सचिन तेंदुलकर की विस्फोटक पारी और शोएब अख्तर की पिटाई के लिए याद करते हैं। सचिन तेंदुलकर की वो 98 रनों की बेंच विनिंग पारी आज भी सबको याद है। सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर को इस मैच में इस तरह पीटा था कि वो परंपरा आज विराट कोहली निभा रहे हैं। दोनों के बीच हुई इस जंग को भले ही 20 साल हो चुके हों, लेकिन याद करने पर ऐसा लगता है मानो अभी कल की ही बात हो। आपको इस मैच से जुड़ी कौन सी बातें याद हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर से शेयर करें।